आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग होती क्या है? माइक्रो टीचिंग के द्वारा प्यूपिल टीचर्स को कैसे टीचिंग प्रोसेस के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है, माइक्रो टीचिंग का क्या रोल है, जो हमारे छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाएं होती हैं उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा वह एक निपुण एक्सपर्ट टीचर बन पाते हैं जो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल को सीमित समय व आकार में सीखना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। जैसा आप समझ पा रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण यानी कम समय में किया गया शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, जिसमें छात्रों की संख्या सीमित होती है और समय भी सीमित होता है। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षण का लघु रूप, अर्थात हम पूरी शिक्षण प्रक्रिया को, जो कि शिक्षण की प्रक्रिया 35 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट का जो कालांश होता है, उस प्रक्रिया को हम पूरे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ना कर करके उस प्रक्रिया को मात्र 5 से 6 मिनट करते हैं, वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। जो माइक्रो टीचिंग की जो प्रक्रिया है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्यूपिल टीचर, छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं छोटे छोटे स्टेप्स में एक एक स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसके जो जन्मदाता हैं वो DLN हैं। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर DD तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया। इस प्रकार 1970 में मैकएलिज तथा अरविंद ने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। अर्थात जो भी टीचिंग प्रोसेस में हम करते हैं 45 मिनट्स के पीरियड में या 40 मिनट्स के पीरियड में या 35 मिनट्स के पीरियड में, उन सभी प्रक्रियाओं को छोटे छोटे पार्ट में प्यूपिल टीचर्स में डेवलप किए जाते हैं। यह प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। BK पासी जी ने लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीकी है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए लघु अवधि में छोटे समूह को कोई एक संप्रदाय पढ़ाता है। यानी कि पासी जी कहते हैं कि ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जो प्यूपिल टीचर है वह किसी एक स्किल्स के ऊपर पूरे समूह को पढ़ाते हैं और अपने अंदर उस स्किल्स की क्वालिटी को डेवलप करते हैं। यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। जो प्यूपिल टीचर्स हैं वह किस प्रकार अपनी क्लास को मेंटेन करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कैसे जगेगा और वो वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव कैसे करेंगे, ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है। दूसरा, एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना। माइक्रो टीचिंग जो एक प्रोसेस है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्यूपिल टीचर्स को अनेक टीचिंग स्किल्स में टीचिंग स्किल्स सिखानी है और उसको उसमें टीचिंग स्किल्स का डेवलप करना है। नेक्स्ट है, एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा ही प्यूपिल टीचर्स में कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करते हैं, जिससे जो प्यूपिल टीचर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जग सके और वो टीचिंग करने योग्य बन सकें। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना। जो हमारे प्यूपिल टीचर्स हैं उनमें हम नए नए स्किल्स का डेवलप करें, उन स्किल्स का वो कैसे वहाँ विकास करेंगे, कैसे उनका प्रयोग करेंगे, इस सब के विषय में सिखाना इसका क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग साइकिल। हर चीज़ की एक साइकिल्स होती है। भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है।
मतलब एक जो प्यूपिल टीचर है माइक्रो टीचिंग को 36 मिनट्स में पूरी प्रक्रिया को करता है। सबसे पहले क्या करता है प्यूपिल टीचर, क्या करते हैं 6 मिनट पढ़ाएंगे, यानी टीचिंग 6 मिनट करेंगे। जो उन्होंने 6 मिनट में पढ़ाया है उनके ट्रेनर द्वारा यानी कि शिक्षक अध्यापक द्वारा उनको 6 मिनट में फीडबैक दिया जाएगा कि उनकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या अच्छाई थी, कैसे उन कमियों को दूर करें। उसके बाद 12 मिनट वह क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे 12 मिनट पुनर्योजना बनाएंगे। उसके बाद 6 मिनट पुनः टीचिंग करेंगे। उसके बाद फिर पुनः 6 मिनट उनको फीडबैक दिया जाएगा। अर्थात यह प्रक्रिया 36 मिनट की होती है, जिसमें 6 मिनट टीचिंग, 6 मिनट फीडबैक, 12 मिनट रीप्लानिंग, 6 मिनट रीटीचिंग एंड 6 मिनट रीफीडबैक। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है माइक्रो टीचिंग की जो प्रक्रिया है ये 36 मिनट की है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल में अभ्यासों का प्रयोग, कुछ स्किल्स हैं जो बच्चों को यानी प्यूपिल टीचर्स को अपने आप में डेवलप करने हैं, जिनको हम उनमें डेवलप कराते हैं ताकि वह स्किल्सफुल टीचर बन सकें। क्वालिफाइड के साथ साथ वह स्किल्सफुल बने। क्वालिफिकेशन रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन स्किल्सफुल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वही एस्टेब्लिश बना सकते हैं, वही प्रभावशाली बना सकते हैं जो प्यूपिल टीचर स्किल्सफुल होंगे। जैसे पाठ का परिचय कराने का कौशल, इसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं। जब हम किसी किसी कक्षा में जाते हैं तो उसका प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ना क्या कहलाता है, पाठ का परिचय कहलाता है। श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करना, प्यूपिल टीचर्स को किस तरह से श्यामपट्ट का प्रयोग करना है, प्रश्न पूछना, किस तरह से प्रश्न पूछने हैं, पुनर्वलन कौशल, प्रोत्साहन करने का कौशल, गहराई से जांच करने का कौशल, उदाहरण के माध्यम से समझाने का कौशल। इन कौशलों के द्वारा हम प्यूपिल टीचर्स में उन क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं जिससे वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकें और शिक्षण को अच्छी तरीके से कर सकें। धन्यवाद।